दो नॉन मुस्लिम लड़के एक मुस्लिम लड़की को बहुत परेशान किया करते थे। रोजाना सुबह जब वो कॉलेज जाने के लिए निकलती तो दोनों लड़के मोटरसाइकिल से उसका पीछा करते और उसे बहुत परेशान करते, उसे गंदे जुमले कहते और उसे सताते। जब वो दोनों अपनी मोटरसाइकिल उसके करीब से गुजारते तो जोर जोर से उसके कानों में हॉर्न बजाया करते थे या फिर खुद ही चिल्लाते। वो लड़की ये सुनकर डर जाती और पीछे हट जाती। वो दोनों कहते, आ जाओ हमारी परी, हमारे साथ चलो, अकेले अकेले थक जाओगी, तुम्हारे नाजुक पांव में छाले पड़ जाएंगे, आओ हम तुम्हें अपने साथ बिठा लेते हैं। वो लड़की कभी डर जाती, कभी रोना शुरू कर देती, कभी सर झुकाकर चुपचाप अपने रास्ते पर चलती रहती। उसे एक परेशानी ये भी थी कि आसपास के लोग ये मंजर देखकर मुझे ही गलत समझते होंगे। मैं गलत किस्म की लड़की नहीं हूं, मैं आवारा लड़की नहीं हूं। अगर ये बात मेरे घर वालों को मालूम हो गई तो बहुत बुरा होगा। इस वजह से वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती। वो लड़की उन दोनों लड़कों को मना करना चाहती थी, उन्हें रोकना चाहती थी, उनसे कहना चाहती थी, मुझे यूं परेशान ना किया करो, तुम मेरी इज्जत को खराब कर रहे हो। लेकिन दिन ब दिन उन लड़कों की शरारत बढ़ती चली जा रही थी और वो लड़की मजबूर थी, वो कुछ भी नहीं कर पा रही थी। एक रोज उन दोनों लड़कों ने अपनी सारी हदें पार कर दी। जब वो लड़की सड़क पर चली जा रही थी, लड़के मोटरसाइकिल लेकर उसके करीब से गुजरते हैं। पीछे बैठा हुआ लड़का उसके पांव के पास जलते हुए पटाखे फेंक देता है। जब वो पटाखा जाकर फूटता है, लड़की जोर से चिल्लाती है, डर जाती है। उस लड़की की चीख को सुनकर वो दोनों बदमाश लड़के कहकहे लगाकर हंसना शुरू कर देते हैं और लड़की बीच सड़क पर डर के मारे रोने लगती है और कॉलेज जाने के बजाय वो चुपचाप अपने घर वापस चली जाती है। लड़की घर जाने के बाद बहुत ज्यादा रोती है और सोचती है, या अल्लाह, मैं इन लड़कों से कैसे छुटकारा पाऊंगी, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मैं इन लड़कों को भला कैसे समझाऊं, मैं इन्हें कैसे कहूं कि ये मुझे परेशान ना किया करें, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता कि मैं आखिर करूं तो क्या करूं। या अल्लाह, तू मेरे लिए आसानी फरमा, तू मेरी मदद फरमा, मेरी मुश्किलात को दूर फरमा। या अल्लाह, इन लड़कों को हिदायत अता कर, ये मुझे परेशान करना बंद कर दें। मेरा भाई अभी बहुत छोटा है, वो मुझे कॉलेज छोड़ने के लिए नहीं जा सकता और मेरे वालिद साहब भी दिन भर अपने कामों में मसरूफ रहते हैं। मैं उनसे भी नहीं कह सकती कि वो कॉलेज मुझे पहुंचा दिया करें और फिर लेने आ जाया करें। या अल्लाह, अगर इन बातों के बारे में मेरे घर वालों को पता चलेगा तो मेरे वालिद साहब मेरा कॉलेज जाना बंद करवा देंगे, तो मेरी मदद फरमा। वो लड़की रो रो कर अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा कर रही थी और रोते रोते वो बिस्तर पर सो गई। अगली सुबह दोनों लड़के उसी लड़की का इंतजार कर रहे थे। पटाखे वाली बात की वजह से वो दोनों उसका मजाक उड़ा रहे थे। लड़की खामोशी के साथ उनकी बातें सुन रही थी और सब्र से काम ले रही थी। वो चुपचाप अपने कॉलेज के रास्ते पर चली जा रही थी। इतने में सामने से एक तेज कार आती हुई नजर आई। लड़कों का ध्यान उस लड़की की तरफ था, उन्हें कार के आने का कोई इल्म न था। अचानक वो तेज गाड़ी आती है और दोनों लड़कों को टक्कर मारती हुई वहां से चली जाती है। वो दोनों लड़के बुरी तरह से जख्मी होकर जमीन पर गिर जाते हैं। उनमें से एक लड़का बहुत ही ज्यादा जख्मी था, वो बेहोश हो जाता है और दूसरे लड़के के जिस्म से भी खून बह रहा था। जब लड़की ने यह मंजर देखा, वो चिल्लाने लगी, एक सेकंड में भला क्या से क्या हो गया। वो खड़ी खड़ी वहीं पर सोचने लगी, या अल्लाह, क्या ये मेरी दुआ की वजह से हुआ है, मैंने इन्हें कोई बद्दुआ तो नहीं दी थी, अब आखिर मुझे क्या करना चाहिए। इसी परेशानी के आलम में लड़की ने अपने आप को जैसे तैसे संभाला और सोचने लगी, अब इन लोगों का क्या किया जाए। इतने में लड़की ने देखा एक ऑटो वहां से गुजर रहा था। लड़की ने ऑटो वाले को रोका, इन दोनों जख्मी लड़कों को अस्पताल ले जाने के लिए कहा। लड़की ने ऑटो वाले के साथ मिलकर इन दोनों जख्मी लड़कों को जैसे तैसे ऑटो के अंदर लिटा दिया। उन दोनों लड़कों में जो लड़का होश में था, वो सारा मंजर अपनी आंखों से देख रहा था कि किस तरह से लड़की ने उनकी मदद की। लड़की ने उन जख्मी लड़कों का मोबाइल निकाला और उनके वालिदैन को कॉल किया। लड़की ने सारा वाकया उन्हें सुनाया कि उनके लड़कों का फला जगह पर एक्सीडेंट हो गया है,
मैं उनको फला अस्पताल में भिजवा रही हूं। दोनों लड़के काफी जख्मी हालत में हैं, आप लोग जल्द से जल्द अस्पताल पहुंच जाएं। इस हादसे के बाद जब लड़की अपने घर वापस आई तो पूरी रात वो यही सोचती रही कि जो कुछ भी हुआ क्या ये मेरी वजह से हुआ। वो दोनों तो नादान थे, लेकिन मैंने अल्लाह के हुजूर उनकी हिदायत के लिए दुआ की थी। मैंने उनके लिए कोई बद्दुआ तो नहीं की थी। और फिर ये सब आखिर उनके साथ कैसे हो गया? मैंने उनका कभी बुरा तो नहीं चाहा था, मैं तो सिर्फ उन दोनों को सीधी राह पर चलाना चाहती थी। अगले दिन से वो लड़की आराम से रोजाना कॉलेज आती जाती। उसे रास्ते में परेशान करने वाला कोई भी नहीं था, लेकिन लड़की उन दोनों लड़कों के बारे में सोचकर बहुत ज्यादा परेशान थी कि पता नहीं अब उनका क्या हाल होगा, उन्हें कितनी चोट लगी होगी, वो कब तक ठीक हो जाएंगे, क्या वो चल फिर सकेंगे भी या नहीं, वगैरह वगैरह। साथ ही साथ वो अपने दिल ही दिल में उनके लिए दुआएं भी कर रही थी। कुछ दिनों के बाद जब वो लड़की अपने कॉलेज जा रही थी तो दोनों जख्मी लड़के उस लड़की को रास्ते में मिलते हैं। वो दोनों लंगड़ाते हुए लड़की के करीब आते हैं और कहते हैं, आप हमें माफ कर दें, हमने आपको बहुत परेशान किया, हमने आपको बहुत तंग किया, लेकिन आप बहुत अच्छी लड़की हैं। हमें हमारी गलती का एहसास हो चुका है, हमें हमारी गलती की सजा भी मिल गई है। हम आपसे वादा करते हैं आज के बाद हम कभी भी किसी भी लड़की को परेशान नहीं करेंगे। वाकई में आप एक नेक दिल इंसान हैं जिसने हमारी इतनी ज्यादा बदतमीजी के बाद भी कुछ नहीं कहा और जरूरत के वक्त हमारी मदद भी की। एक्सीडेंट के वक्त हमारा अच्छा खासा खून बह गया था, अगर आप हमें वक्त पर अस्पताल न पहुंचाती तो मुमकिन है कि हमारी जान तक जा सकती थी। आप ये तोहफा हमारे वालिदैन की तरफ से कबूल करें, उन्होंने खास करके आपके लिए भिजवाया है। उस लड़की ने वो तोहफा कबूल किया और अल्लाह का शुक्र अदा करने लगी। उसकी दुआ के बाद अल्लाह ताला ने इन दोनों को हिदायत अता कर दी। वो दोनों लड़के जख्मी तो जरूर हुए थे, लेकिन उन दोनों को ये बात समझ में आ गई थी कि किसी को भी परेशान करना, उसकी इज्जत का तमाशा बनाना, ये कोई अच्छी बात नहीं है। अगर हम ऐसा करेंगे तो इसकी सजा हमें जरूर बहुत बुरी मिल सकती है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। आज की इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं और इस कहानी से आपने क्या सीखा वो भी जरूर बताएं। अगर आज की हमारी ये कहानी आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करना और अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर करना न भूलें। और इस तरह की कहानियों के जरिए हम आपकी सोच को, आपकी फिक्र को, आपके तौर तरीके और आपके इखलाक व किरदार को बदलने की कोशिश में लगे हैं। आप हमारी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने में हमारी मदद करें। इंशाअल्लाह बहुत जल्द एक ऐसी ही सबक आमोज कहानी के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को इजाजत दें। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।